जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अब दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के दिन लक्ष्मी की साधना का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। ये एक गुप्त मंत्र है, जे नाथ संप्रदाय से चलता आया है। जो नाथ जोगी होते हैं, जे उनके पास गुप्त मंत्र रहता है। इसकी साधना करने से दोस्तों, इंसान के पास पैसों की कभी कमी महसूस नहीं होती। धन चला आता है, बारिश की तरह धन आता है उसके पास। लेकिन दोस्तों, एक दिन में सिद्ध करने से ये तो झूठी बात होती है कि एक दिन की साधना। अरे एक दिन में क्या होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। साधना, जो लोग साधना करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो सिर्फ कहानियाँ सुनते हैं यूट्यूब पे, वो तो बस ऐसा कोई भी पोज देख लेते हैं, एक दिन की साधना, लक्ष्मी साधना, तो वीडियो देखने लगते हैं। अरे भाई, एक दिन में साधना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। साधना का जो शब्द है, साधना, ये शब्द उन लोगों को पता है जो साधनाएं करते हैं। जो सिर्फ कहानियाँ सुनते हैं तो वो सिर्फ कहानियाँ ही सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र आपको पूरे यूट्यूब में खंगाल के देख लेना। मंत्र तो छोटा है, लेकिन आपको ये कहीं नहीं दिखाई देगा। ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय मंत्र जो लक्ष्मी का है, वो बीज मंत्र है। जो बीज होता है, बीज, जैसे हम बीज बोते हैं तो आगे उसकी कितनी फसलें तैयार हो जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय जो मंत्र है वो बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र को तुरंत प्रकट करने का जो इसमें समावेश है उस मंत्र में दोस्तों, ये हद से ज़्यादा है। ये एक साधक भाई ही कोई समझ सकता है इस मंत्र में कि 2-3 शब्द हैं सिर्फ, लेकिन इन शब्दों का क्या प्रभाव है। आप ऐसे इसको आप पूर्ण रूप से अगर आप लक्ष्मी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर 1 साल की साधना है। इस एक दिवाली से शुरू करके अगली दिवाली तक, और अगली दिवाली को गारंटी के साथ नहीं, 1000 गारंटी के साथ साक्षात लक्ष्मी आपके सामने प्रकट होगी और आपको वचन देगी। आप कोई भी वरदान मांग सकते हो लक्ष्मी माता से। आप देखते हो ना, टीवी में तपस्या करते थे पहले लोग, वरदान देते थे। आज भी देवी देवता वरदान देते हैं, लेकिन दोस्तों पहले नंबर गुरु होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद साधक होना ज़रूरी है। आजकल तो आपको गुरुदान ज्ञान तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन जो विधि होती है दोस्तों, वो विधि छुपा के रख देते हैं लोग। मंत्र भी बता देते हैं यूट्यूब पे। आजकल आप कितने चैनल है यूट्यूब में, एक से एक बढ़िया मंत्र। आप सिर्फ सर्च करो लक्ष्मी साधना, तो हज़ारों लक्ष्मी साधनाएं आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो असली विधि होती है वो नहीं बताते, उसमें थोड़ा राज छुपा के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैं ये मंत्र दे रहा हूँ आपको, मैं इसका आप कोई राज नहीं छुपाऊँगा, क्योंकि इंसान को कभी पता नहीं कब सांस पूरी हो जानी और बंदा का काम हो जाना। तो जो विद्या अपने पास है वो दे ही देनी चाहिए। मुझे ये मंत्र किसी संत ने दिया था। मैं उस टाइम हिमाचल में था, तो हिमाचल में एक संत की, सर्दियों का मौसम था, तो उस संत को मैंने थोड़ी चाय पिलाई। तो वो संत भी कहीं घूमने जा रहे थे, तो जो बनखंडी में बगलामुखी मंदिर है, सिद्ध शक्तिपीठ है, शायद आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे बगलामुखी के हवन करते। उस टाइम में बगलामुखी में वहाँ पे हवन करवाया करता था। तो उस संत की मैंने थोड़ी सेवा की, तो फिर मैंने उनको, हमारा थोड़ा सत्संग हुआ, तो उन्होंने मुझे ये गुप्त राज बताया था। दोस्तों, इसको आपने करना ये है कि अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए करना है कि आपका अच्छा खासा व्यापार चले और पैसों की आपको कमी ना रहे, तो दोस्तों आपको इस मंत्र को क्या करना है,
दिवाली वाले दिन 10,000 आपने इसका जाप करना है। छोटा सा मंत्र है दोस्तों, 10,000 इसका आपने जाप करना है। और जाप कैसे करना है, देखो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हम गिनती में कर देते हैं, हमने 1000 जाप कर दिया, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं दोस्तों। पहले नंबर, आप जब आसन पर बैठते हैं, आसन पर बैठकर अपने आसन को शुद्ध करना पड़ता है। पानी अपने ऊपर गंगा माता का ध्यान करके, और आपको ओम आप पवित्रा पवित्रो व सर्वाभ्यस्तंगतो भी वाह्या समरेत पुंडरीकाक्षम सावहि यंत्रा शुचि पुंडरीकाक्षाय बनातु, इसके साथ 3 बार अपने ऊपर पानी डालें। लेकिन अगर ये मंत्र तो पंडित जहाँ जो पुराने साधक लोग हैं उनको तो आते हैं, लेकिन जिनको नहीं आते हैं तो वो गायत्री मंत्र पढ़ के भी 3 बार अपने पानी का सिंचन अपने ऊपर कर सकते हैं। इससे फिर आसन, फिर उसके बाद तिलक लगाना का मंत्र होता है, क्योंकि जब हम सनातन धर्म के कुछ नियम हैं, जब हम पूरी तरह उन नियमों को फॉलो नहीं करते तब मंत्र हमें कोई भी प्रभाव नहीं देते हैं। ये तो आगे मन की रखने की बात, हमने इतनी मालें जाप कर ली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र रहित किया हुआ कर्म, उसका फल ना इस लोक में मिलता है ना परलोक में, मतलब कि वो टाइम वेस्ट है। जो शास्त्र में दी हुई विधि के अनुसार अगर आप थोड़ा भी जप करते हो तो उसका फल तुरंत और ज़रूर मिलता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपने ग्रहों की दशा, अंतर्दशा खराब होने की वजह से तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों लेकिन ज़रूर मिलता है। कि जैसे कि आपका कोई क्रूर ग्रह की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो उसकी दशा बदलने के बाद आपको जो आपने किया हुआ कर्म, आपका फल आगे आ जाएगा, मिलेगा उसका फल आपको ज़रूर। लेकिन अगर शास्त्र में कुछ और बताया है और आप कहीं और दौड़ लगा रहे हो, जितनी मर्जी दौड़ लगा लो तो दौड़ते ही रहो, लेकिन कुछ हाथ में नहीं लगने वाला। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में साधक बनना चाहते हो तो आप पहले साधना के नियम फॉलो करें। पूछें, आप कमेंट में पूछें, मुझे नहीं, आप यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो कि साधना करने से पहले क्या क्या नियम फॉलो किए जाते हैं। तिलक लगाने का मंत्र क्या होता है, सबसे पहले आसन पर जब बैठा जाता है तो उसके बाद ओम आप पवित्रा पित्रो व सर्वाभ्य संगतो भी वा या समरेत पुंडरीकाक्षम सावहि यंत्रा शुचि पुंडरीकाक्षाय पनातु। फिर उसके बाद 3 बार पानी पिया जाता है जल लेके। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्तो प्रक्षालनम गोविंदाय नमः। इसके बाद हाथों को शुद्धि करने के बाद फिर तिलक लगाया जाता है मस्तक में। ओम गंद्वारम धुरादर्शाम नितपुष्टाम करोशनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो भव्य श्रीजम। इसके बाद फिर शिखाबंधन किया जाता है। ओम उदके शिव रूपाक्षी महाशोणित बोइने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडा च अपराजिते। ओम शिखा देव्येभ्यो नमः। उसके बाद अपना दिग्बंधन किया जाता है अपनी चारों दिशों का। अपनी सरसों बाएं हाथ में सरसों लेके दाएं हाथ से उनको ढक कर इस मंत्र को पढ़ा जाता है। ओम अपसर्पंतु दे भूता जे भूता भूमि संस्थिता जे चातर विघ्न कर्ता रस्ते गशंतु शिवज्ञा अपाकर्मंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशां ब्रोधेन पूजा कर्म सभारवे। ओम प्राच्ये नमः, पूर्व की ओर 2 दाने फेंके सरसों के, पीली सरसों के। ओम प्राच्ये नमः, ओम अवाच्ये नमः, उत्तर दिशा की ओर। ओम उदिच्ये नमः, ओम प्रदिच्ये नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, पूजा भूमिये नमः। थोड़े से आकाश की ओर फेंक दें और थोड़े चारों दिशों के चारों कोनों को फेंक कर थोड़े आकाश को ओर फेंकें और फिर जमीन की ओर फेंकें। उसके बाद पृथ्वी का पूजन किया जाता है। पहले संकल्प लिया जाता है। ओम पृथ्वी ति मंत्र स मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम चंदा कुर्मो देवता संशोधने विनियोगः। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करने का मंत्र ओम पृथ्वी त्वया दूतालोका देवी तुम विष्णुवंदता त्वच्चदारा माम देवी पवित्रम कुरु चासनम पृथ्वी देव्येभ्यो नमः। उसके बाद फिर वरुण देवता का जो अब हमने साधना करने के लिए एक गड़बे में जो जल लिया होता है उसमें गंगा आदि वरुण देवता का आह्वान किया जाता है। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी यलेस्मिन् सान्निध्यं कुरु। ओम सब समुद्रादि तानि जलदानदा आयन्तु मम यज्ञस्मन्तु तक्षाकारकां सप्त समुद्रेभ्यो नमः।
फिर उसको प्रणाम किया जाता है वरुण देवता को। वरुण देवता को प्रणाम करने का मंत्र ओम नमो नमस्ते सबड़ीक परिवाय सुश्वेधराय सुमंगलाय सुपास हस्ताशनाय जलदाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते ओम बम 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 वरुणाय नमः। फिर उसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। तो अगर आप रात्रि कालन साधना कर रहे हो, फिर चंद्र देवता को प्रत्यक्ष मानकर उनको जल से स्नान किया जाता। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः। और दिन को आप साधना कर रहे हो तो दिन को फिर आप सूर्य भगवान को 4 बार जल के छींटे दें, सिंचन करें। ओम भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, पाधुरे पाणिं हस्तरर्घं मुखे च मनम सर्वांगेषु स्नानं समर्पयामि, चावल पुष्पगंधम समर्पयामि। प्रणाम करें, धूप दिखाएं, उनको दीप दिखाएं। फिर उनके आगे प्रार्थना करें ओम धर्मदार ओम धर्मदा ओम धर्म ओम धर्मराजाय ओम धर्म ओम सहस्रकीर्णा श्रीमान सप्तशवो लोक बंधुभा भक्तानां वरदो वानुआ प्रीतो भवतु भास्करा श्री भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्याय नमः। फिर सूर्य को प्रणाम करने के बाद जो दीपक जलाया जाता है, जो दीप जगाया होता है, उसको भी प्रणाम किया जाता है। ओम शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख समदामम बुद्धि प्रकाशाय दुर्गा ज्योति नमोस्तुते। फिर उसके बाद जो धूप जलाया जाता है उसको भी स्नान किया जाता है और प्रणाम किया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हाथ में संकल्प लेके अपना गोत्र और अपना नाम बोलकर और अपना तिथि और जो जिस दिन आप जप कर स्टार्ट कर रहे हो, साधना स्टार्ट कर रहे हो, आप हाथ में लेकर वो सारा एड्रेस अपना बोलें। फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मैं लक्ष्मी की साधना करने के लिए, अमुक साधना करने के लिए आज से मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्रदान हो। तो उसके बाद जल नीचे छोड़ दें। उसके बाद आपने दोस्तों पहले गणेश भगवान की एक माला का जाप करना है। तो इस साधना में आपको उत्तर की ओर आपका मुख रहेगा। उत्तर की ओर मुख करके और श्री जंत्र को पहले आप पंचामृत से स्नान कराकर और अपने आगे अक्षत थोड़े पीले अक्षत कर लें, थोड़ी सी उनमें हल्दी मिला लें, हल्दी और कुमकुम मिलाकर अपने आगे एक ढेरी लगाएं, उस पर अक्षतों की ढेरी लगाकर उस पर श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद फिर आप गणेश जी की एक माला जाप करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम। कोई भी आप जो आपको सरल मंत्र आता है गणेश भगवान का, एक माला का वो जाप करें। फिर उसके बाद ओम कुल देवता को प्रणाम करें, जो अपने कुल देवता होते हैं इनसे आशीर्वाद लें। पहले गणेश भगवान से आशीर्वाद लें कि हे भगवान गणेश, मैं लक्ष्मी जी की साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी जब पूजा पाठ की जाती हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान किया जाता है। तो अगर हम गणेश भगवान का ध्यान नहीं करते हैं तो हमारी सारी साधनाएं विफल हो जाती हैं। तो इसलिए पहले गणेश भगवान का ध्यान करें, फिर उसके बाद कुल देवता को प्रणाम करें। ओम कुलानाम शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धना आजुरे बलम यशोदे कुल देव नमोस्तुते, उनको प्रणाम करें। फिर उसके बाद अपने पितर देवताओं को प्रणाम करें। ओम पितर देवताभ्यो नमः। ओम श्रीमन्मा गणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः। ओम उमामेश्वराभ्यम नमः, ओम वाणी हिरण्यागर्भाभ्यम नमः, सची पुरुन्द्राभ्यम नमः। ओम मातृपित चन्ने कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः, नगर देवताभ्यो नमः। ओम स्तोक देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः, पितर देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान देवता को भी प्रणाम करें। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। ओम नगर देवताभ्यो नमः। सभी देवताओं को प्रणाम करके सूर्य आदि नवग्रह देवताभ्यो नमः, उन सभी को आप प्रणाम करके फिर आप जो ये मंत्र है लक्ष्मी जी का, इस मंत्र का आप जाप आरंभ करें। और जब जाप शुरू करना है तो उसमें गोमुखी में इसको लें कि ऐसे नहीं आप ऐसे माला फेर रहे हैं तो उसका जो सारा जो राख और पियास अदृश्य रूप में हवा में उड़ते रहते हैं तो आपका सारा फल वो ही ले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको गोमुखी, अगर आपके पास गोमुखी नहीं है तो आप किसी कपड़े से भी आप ढक सकते हैं माला को। तो फिर आप उस माला को आप ढक कर जो आपकी अंगूठे के पास जो उंगली है, ये उंगली टच नहीं होना चाहिए।
फिर जब सुमेरु के पास जब आप पहुंचते हो, फिर वहाँ से उल्टा घूमना होता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा ही जपते रहो, तो उसका भी फिर कोई फल नहीं होता उस माला का। और जब आप माला जप रहे हो तो बीच में आप किसी से बात नहीं कर सकते। अगर आपने बात कर ली वो माला आपकी गिनती में नहीं होगी। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि आप ऐसा ना करें कि आपने 7-8 मटके फेर लिए, किसी को फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन आ गया तो आप फ़ोन में मस्त हो गए, बाद में उंगली वहीं पर रखी, बाद में वहाँ से काउंटिंग शुरू कर दी। कोई फ़ायदा नहीं फिर उस ऐसे पहले आप पूरे फ्रेश हो जाएं, पूरा आप मन को केंद्रित कर लें, फिर उसके बाद साधना में बैठें। फिर बताना मुझे कि साधना में सफलता कैसे नहीं मिलती, लेकिन नियम तो फॉलो करना पड़ते हैं। तो जो दीपावली है, दीपावली को आप साधना करें दोस्तों और लाभ लें। अगर आपने इसका 10,000 जाप कर लिया तो उसके बाद आपने दोस्तों दिवाली की आधी रात को 12 बजे से 3 बजे के अंदर आपने इसका 1000 हवन करना। कमल गट्ठे होते हैं, जो कमल गट्ठा लेके उसको घी में डुबो कर आपने आहुति देनी है। इस मंत्र को पढ़ के घी में डुबोते जाएं और हवन करते जाएं, बस ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपने सिर्फ सुबह एक मंत्र की माला, बस एक माला मंत्र की जपनी है बस। 40 दिन के बाद आप खुद मुझे बताना दोस्तों कि जो भी अगर आपने किसी का उधार देना है, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता, आपकी दुकान में कोई तरक्की नहीं है, तो हर चीज़ में आपको कहने का मतलब कि धन संबंधी कोई भी परेशानी होगी तो आपको 40 दिन के अंदर आपकी ठीक हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई पैसे लेके आपके घर में रख देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ कोई पैसों की बारिश नहीं होगा इससे ये कि जो लोग आपसे नाराज़ हैं आपके बिजनेस के प्रति, वो लोग, उन लोगों के मन में विचार बदलने शुरू हो जाएंगे और नए नए मार्ग, नए नए लोग आपसे बिजनेस के बारे में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जिनसे आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप कहीं जाते हो ऐसे बाज़ार में घूमने, तो आपको कहीं ऐसा बंदा मिल गया जिसका कोई कनेक्ट कहाँ का कहाँ है, वो आपके बिजनेस को कहीं आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करने लगेगा। इसी तरह से गुप्त तरीक़ों से आपकी सहायता होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आज बहुत लंबा हो गया, आप मंत्र सुन लो। अब मंत्र ये है, ओम लक्ष्मी श्रीं 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 काम बीजाय फट। बस इतना सा मंत्र है दोस्तों। ये मंत्र आप पूरे यूट्यूब में खंगाल के देख लेना। ये नाथ जोगी है जो उनका ये गुप्त मंत्र है। ओम श्रीं, ओम लक्ष्मी, पहले ओम लक्ष्मी श्रीं 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 काम बीजाय फट। ओम लक्ष्मी श्रीं 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 काम बीजाय फट। जब आपने हवन करना है दोस्तों, तो हवन कैसे करना है? जब आपने उबलों की आग जलाई या कोई भी आम की लकड़ियों की आग जलाई, कैसी भी आपने आग जलाई, लेकिन अगर आपको बिल्व वृक्ष की लकड़ियां मिल जाए तो अति उत्तम है। आग जलाकर दोस्तों पहले एक आहुति दें आप कि ओम गणेशाय नमः, ओम गणेश अम्का भ्यम नमः स्वाहा। फिर कुल देवता का नाम दे, ओम कुल देवाय स्वाहा। फिर ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम नगर देवताभ्यो स्वाहा। फिर आप अपने कुल देवता, पितर देवता सबको देकर फिर उसके बाद दोस्तों आपने गायत्री मंत्र की 3 आहुतियाँ देनी हैं। गायत्री मंत्र की 3 आहुतियाँ देने के बाद आप फिर अपना हाथ में, दाहिने हाथ में पानी लें और संकल्प करें, हे परमपिता परमात्मा, आज दीपावली वाले दिन मैंने जो भी लक्ष्मी प्राप्त करने, लक्ष्मी का जो बीज मंत्र की साधना की है, इसका जो दसवां हिस्सा का जो हवन है वो करने जा रहा हूँ। इसमें मुझे इसमें सफलता प्राप्त करें। बस उसके बाद दोस्तों आप इस मंत्र के आगे सुहा लगाना है, ओम लक्ष्मी श्रीं 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 काम बीजाय फट स्वाहा। लेकिन दोस्तों ये आहुतियाँ तीव्र और जोश के साथ डालनी हैं।
कहने का मतलब ये ऐसे नहीं ढीलेपन में आप ओम लक्ष्मी श्रीं 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 काम भी जाए फट स्वाहा, इसमें ऐसे नहीं। इसमें ये जो मंत्र है ये लक्ष्मी इतना तीव्र मंत्र है कि लक्ष्मी को आदेश दिया जाता है कि तत्काल हमारे पास प्रकट हो। तो इस तरह से बोलना है, ओम लक्ष्मी श्रीं 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 काम भी जाए फट स्वाहा, ओम लक्ष्मी श्रीं 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 काम भी जाए फट स्वाहा। इसमें फट की आवाज़ आपकी तेज़ी से निकलना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। आप आशा करता हूँ जिन लोगों को पैसों की वजह से परेशानी है उनका मसला हल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।